जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक ही होंगे, अच्छे होंगे और हमेशा हंसती रहा करें, है कि नहीं? बढ़िया। आज इस वाले वीडियो में मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आप लोगों को इस सवाल का जवाब दूंगा, ठीक है? और आप लोग भी अपने दिमाग के ऊपर थोड़ा जोर डालो और सोचो कि आखिर ये जो हवा है ये मिक्सर है या फिर कंपाउंड है। और अगर आप लोग कह रहे हो कि भैया ये एक मिक्सर है तो क्यों है भाई, और अगर आप लोग ये कह रहे हो कि जो हवा होती है वो कंपाउंड नहीं होती तो क्यों नहीं होती है भाई, ठीक है? देखो सच बात तो ये है कि हवा मिक्सर है, लेकिन क्यों ये तो बताओ। देखो हवा मिक्सर इसीलिए है क्योंकि जो हवा होती है ना वो मिक्सर की हर एक प्रॉपर्टी को शो करता है, हर एक प्रॉपर्टी को, इसीलिए हवा एक मिक्सर है। अरे भाई आप लोग मुझे इंसान मानते हो ना? क्यों मानते हो? क्योंकि मैं इंसान की हर वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी शो करता हूं, इसीलिए आप मुझे इंसान मानते हो। ठीक उसी तरह हवा को मिक्सर इसलिए माना जाता है क्योंकि जो हवा होती है वो मिक्सर की हर एक प्रॉपर्टी को शो करता है, इसीलिए हवा एक मिक्सर है। और कंपाउंड का प्रॉपर्टी शो नहीं करता इसलिए वो नहीं है। सही, जाहिर सी बात है, ठीक है? मैं आपको मिक्सर के प्रॉपर्टी वाले वीडियो में मैं आपको यही 5 अलग अलग प्रॉपर्टी एकदम डिटेल में पढ़ाया था। आज यही 5 अलग अलग प्रॉपर्टी को हम हवा के ऊपर अप्लाई करते हैं और देखते हैं ये अगर कंडीशन फुलफिल करा तो हवा मिक्सर है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है? अगर एक प्रॉपर्टी भी नहीं माना तो हवा मिक्सर नहीं है। देखते हैं, ठीक है? सबसे पहला प्रॉपर्टी बोलता है ए मिक्सर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल प्रोसेस। आप किसी भी फिजिकल प्रोसेस के जरिए, किसी भी फिजिकल मेथड के जरिए आप मिक्सर को सेपरेट कर सकते हो उसके अलग अलग कंपोनेंट में। हवा एक मिक्सर है, बिल्कुल है। हवा के अंदर बहुत सारे अलग अलग गैसेस होती है, बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड भी होती है, एलिमेंट भी होती है। ये सब क्या है? ये सब अलग अलग कंपोनेंट है। एक फिजिकल प्रोसेस है जिसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसकी मदद से आप जो हवा जिसको आप मिक्सर कहते हो ना उसको सेपरेट करके अलग अलग कंपोनेंट में बदल सकते हो, ठीक है? उस प्रोसेस का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो बिल्कुल आप फिजिकल प्रोसेस के जरिए हवा को सेपरेट करके उसके अलग अलग कंपोनेंट में ढाल सकते हो, ठीक है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। ये 10-15 मिनट का टॉपिक हो जाता है। यहाँ पर वो चीज़ समझाऊंगा तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है? सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सर उसका एक भाग है, उसका एक फिजिकल प्रोसेस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लेकिन आपका टॉपिक से हट चुका है, तो अगर आप लोग मुझे कहते हो तो बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे नहीं बताऊंगा। बस इतना याद रखो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो कि एक फिजिकल प्रोसेस होती है उसकी मदद से आप हवा को सेपरेट कर सकते हो उसके अलग अलग कंपोनेंट में, ठीक है? तो पहला कंडीशन तो फुलफिल कर दिया हवा ने। दूसरा कंडीशन देखते हैं, बोलता है ए मिक्सर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन इट। बोल रहा है जो प्रॉपर्टी मिक्सर शो करता है हूबहू वही प्रॉपर्टी किसका होता है? कंपोनेंट का प्रॉपर्टी का होता है। देख लेते हैं। हवा मिक्सर है, बिल्कुल है। हवा के अंदर होती है ऑक्सीजन गैस, और आप सबको पता होगा ऑक्सीजन गैस कंबशन में सपोर्ट करती है, किसी चीज को जलाने में मदद करती है, और हवा भी किसी चीज को जलाने में मदद करती है। आप देखना कहीं पर अगर आग लगी होती है ना और हवा जब बहुत तेजी से चलती है तो आग और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी शो कर रहा है, क्योंकि वो मिक्सर है, इसलिए उसने अपना कंपोनेंट का प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। हवा के अंदर जितने भी गैसेस होते हैं वो एट रूम टेम्परेचर गैसेस के स्टेट में रहते हैं, और हवा भी एट रूम टेम्परेचर गैसेस स्टेट में रहता है, ठीक है? तो जाहिर सी बात है भाई। तो इस बातों से हमको इतना तो पता लग गया कि जो हवा है वो इस प्रॉपर्टी को, इस कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक एग्जांपल था, मैं दे सकता था, लेकिन छोड़ो, आप लोगों को शायद मालूम नहीं पड़ेगा। तो इस कंडीशन को भी फुलफिल करा। तीसरा कंडीशन देखता है, बोलता है एनर्जी इज नेदर रिलीज्ड नॉर ऑब्जर्व्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सर। किसी भी मिक्सर को बनाने के दौरान किसी भी तरह का एनर्जी ना ही रिलीज होता है ना ही ऑब्जर्व होता है, ये बोल रहा है तीसरा प्रॉपर्टी। और जब हवा अलग अलग गैसेस के जरिए जब वो बनता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बहुत सारी अलग अलग गैसेस, वाटर वेपर, ये सबसे जब फिजिकली कंबाइन होता है इस दौरान किसी भी तरह का एनर्जी ना ही रिलीज होता है ना ही ऑब्जर्व होता है। तो इस कंडीशन को भी हवा फुलफिल कर दिया। बढ़िया। चौथा प्रॉपर्टी बोल रहा है द कंपोजिशन ऑफ ए मिक्सर इज वेरिएबल। हाँ भाई, हवा जो कि एक मिक्सर है और उसका कंपोजिशन भी वेरिएबल है, ठीक है? उसका कंपोजिशन भी वेरिएबल है, ठीक है? अब देखो मैं बताता हूँ, हवा के अंदर अलग अलग डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं, ठीक है? अगर हम गांवली इलाका में जाएं, अगर हम रूरल एरिया में जाएं तो वहाँ पे देखना, क्योंकि वहाँ पे कोई बहुत बड़ी बड़ी कारखाना नहीं होती है, ट्रक ट्रैक्टर इतना कोई वहाँ पे पोल्यूशन नहीं होती है, तो वहाँ पे जो हवा होती है वहाँ पे हवा थोड़ा शुद्ध होता है। वहाँ पे पोल्यूटेंट्स की मतलब वो वहाँ पे थोड़ी कमी होती है, डस्ट पार्टिकल की कमी होती है।
लेकिन अगर हम शहरी इलाके में बात करें, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी कारखाना होती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, हमेशा ट्रक ट्रैक्टर गाड़ी हमेशा चलती रहती है, तो यहाँ पे पोल्यूटेंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है हवा के अंदर। ठीक है, तो कंपोजिशन में वेरिएबल आया कि नहीं? ठीक है, बारिश के टाइम पे देखना, जब बारिश होता है तो मतलब हवा के अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाती है, वाटर वेपर की मात्रा बढ़ जाती है, तो कंपोजिशन में वेरिएबल आया कि नहीं? तो जाहिर सी बात है, हवा एक मिक्सर है, और अगर मिक्सर है तो उसका कंपोजिशन वेरिएबल होगा ही। तो बहुत सारी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कंपोजिशन। अगर मतलब टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है, एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, अल्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो हाँ, दो हवा होती है वो मिक्सर होती है, और उसका कंपोजिशन भी वेरिएबल होता है। चौथा प्रॉपर्टी को वो भी फुलफिल कर दिया। पांचवा प्रॉपर्टी, सबसे आखिर वाला प्रॉपर्टी बोलता है ए मिक्सर डजंट हैव फिक्स्ड एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितने मिक्सर होते हैं, ना ही उनका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, ना ही उसका फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है। और हवा जो कि एक मिक्सर है, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग गैसेस होते हैं, बहुत सारे, और सबका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। हवा के अंदर नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, आर्गन होती है, और भी बहुत सारे अलग अलग गैसेस होते हैं। सबकी मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है, सबका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। बॉइलिंग पॉइंट खास करके अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को भी उसने फुलफिल कर दिया। मैं न्यूमेरिकल वैल्यू पे नहीं जा रहा, जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन इनकी सबकी बात करें तो -187 -195 ऐसे कुछ आसपास इन लोगों का होता है। तो जो मिक्सर होती है वो एक, जो हवा होती है वो मिक्सर है, और क्योंकि वो मिक्सर है इसलिए उसका कोई फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो जो हवा है वो मिक्सर है भाई। क्यों? क्योंकि पांचों प्रॉपर्टी उसने फुलफिल करा। ठीक है, तो ये बात, ठीक है, इतना ही था। इसीलिए क्योंकि इस 5 प्रॉपर्टी को इसने फुलफिल करा, तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी को कहां से फुलफिल करेगा? समझ लो। तो ये बात, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।